दौरे कैसे चल रहे हैं, कितना प्यार मिल रहा है जी, बताइए। दौरे बहुत बढ़िया चल रहे हैं और बहुत प्यार मिल रहा है। आपने देखा है इतनी गर्मी में मेरे युवा भाई साथी बुजुर्ग माताएं बहनें सब यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे और सब ने मेरे को समर्थन दिया है और विश्वास दिलाया कि यहाँ से भारी बहुमत से जिता कर भेजेंगे। बहुत अच्छा, हर जगह यही माहौल है, बहुत अच्छा लगा। तो ये त्रिकोणीय है या बहन भाई में लड़ाई है, क्या कहना चाहोगे? ये तो जनता ने मन बना रखा है, कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जिताना है। सरकार कांग्रेस पार्टी की आएगी और तोशाम से भी कांग्रेस पार्टी की जीत निश्चित करने के लिए सब मेहनत कर रहे हैं जी। तो आपके मुद्दे क्या होंगे जी, क्या मुद्दे लेके जा रहे हो जनता के बीच? देखो, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मान सम्मान एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर वर्करों को, साथियों को, वोटरों को मान सम्मान नहीं मिला है पिछले कुछ समय से, तो मान सम्मान बहुत बड़ा मुद्दा है। पानी की समस्या बहुत बड़ा मुद्दा है और ढाणियों की दिक्कतें बहुत बड़ा मुद्दा है और हर गांव की अलग अलग अपनी समस्याएं हैं, तो वो सब हर गांव के हिसाब से अलग अलग मुद्दे हैं जी। तो आप क्रिकेट से जुड़े हो जी, जो युवा हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनके लिए क्या करना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देखो, मेहनत करना खिलाड़ी का काम होता है। मैं ये समझता हूँ कि जो संस्थाएं हैं जो खेल चलाती हैं उनका काम होता है कि कैसे पॉलिसी ऐसी बनाई जाए कि जो होनहार बच्चे हैं उनको सही मायने में जो सही किस्म के गुरु या कोच हैं वो उन तक पहुंचने का उनके पास रास्ता साफ हो। और मेरी यही कोशिश रहेगी भाई, सरकार में आने के बाद में जो भी खेल मंत्री होंगे उनको अपने सुझाव मैं ज़रूर दूंगा, क्योंकि इस मामले में थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी जिसके पास भी वो महकमा होगा वो काम करेंगे, पर मैं ये सुझाव ज़रूर देना चाहूँगा कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं और डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो अलग अलग कई गांव ऐसे हैं जिन गांव में एक कोई भी विशेष एक खेल होता है जो गांव ने गोद ले रखा होता है, एक तरीके से उस गांव में उस खेल की परंपरा होती है, तो उन बच्चों के पास में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है, कोई कोच साहब ऐसा होता है जो बच्चों को खिला रहा होता है। तो मैं एक ये चीज़ करना चाहता हूँ और मेरा ये सुझाव मैं आगे सरकार में भी दूंगा कि उन सभी कोचों को उनके खेल में जो सबसे आधुनिक इस समय तरीके हैं कोचिंग के, उनकी प्रशिक्षण दिया जाए, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा कि सबसे आधुनिक तरीके का जो प्रशिक्षण होगा वो गांव के बच्चों तक पहुंच पाएगा जी। तो जी, जितने भी आप खड़े हो, क्या लगता है चौधरी बंसीलाल दिखाई दे रहे हैं इनमें? बिल्कुल बिल्कुल जी, दे रहे हैं, बिल्कुल जी। क्या लगता है जी? दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, दिखाई दे रहे हैं। तो क्या लगता है? जीत रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं एक तरफ। बिल्कुल। क्या लगता है जो उन्होंने काम करवाया ये करवा पाएंगे? बिल्कुल, उनसे 21 भी, ये भी बता देता हूँ। बिल्कुल हमारे देखो, मैं आपको ये बता देता हूँ, दादाजी जितने काम कोई नहीं करा सकता, ना वैसा कोई आया है ना कोई आएगा, पर उनके बताए हुए तरीके पे आगे चलने की कोशिश रहेगी कि भाई उनके 60% भी करा दें तो अब तक और जिन्होंने कराए उनसे 2-3 गुना हो जाएंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारे साथ मौजूद भाई अनिरुद्ध चौधरी जी फिलहाल आसलवास मरेटा गाँव में है और भाई जीत का जो है दावा कर दिया इस गांव ने कि भाई एक तरफा जो है माहौल बना रहे हैं। क्यों जी? बिल्कुल बढ़िया, एक तरफा माहौल है। एक तरफा है भाई साहब, हाँ जी, कांग्रेस का एक तरफा माहौल है भाई साहब। एक तरफा। हाँ जी, भाई ये तो नदी को नहीं रहा, एक तरफा आप हो रहा है। अच्छा, जनता हो एक तरफा माहौल है। बिल्कुल एक तरफा। बिल्कुल एक तरफा है। अच्छा, कहाँ से भैया आसलवास मरेटा गाँव थे। आपका जी? आसलवास मरेटा। अच्छा, सारे आसलवास मरेटा। अच्छा जी, के कुछ लग गए यहाँ से, कितने वोट जीतेंगे? रिकॉर्ड वोटर जीते हैं भाई साहब, रिकॉर्ड वोटर। इसकी बहन भी है यहाँ से? भाई बहन ने 10 साल देख लिए बहन ने भी, और उस तो पहले भी देख दिया वहाँ। आज सारे जितने वोट थे ना, जो पहले हम भी उसके के लिए श्रुति चौधरी के चौधरी गए थे, वोट गिरा करते गरीब ना, सारे वोट हमें अनिरुद्ध का गिरा है। हाँ, जितने भी हमें गिरा करते टोटली अनिरुद्ध का। तो मास्टर जी हमारे साथ बागनाड़ा से टिकट के दावेदार भी थे, लेकिन टिकट तो कटगी कई थी, जिसने भी टिकट मिल जाएगी उसका तन मन धन जो है साथ देवांगे, साथ देने लाग रहे हैं और के प्यार मिल रहा है वो बात करें। मास्टर जी नमस्ते। नमस्ते भाई, आपके दर्शकों को राम राम नमस्कार। और टिकट वाली बात आपने करी, हमने तो पहले भी जो तोशाम में पंचायत हुई थी 25 गाँवों की, तब भी यही कहा था कि भाई एक ही मकसद है, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और बीजेपी को हराना है। फिर दोराड़ा में बहुत बड़ी पंचायत हुई, उसमें भी यही कहा था
तो हमने पहले से ही निर्णय लिए रखा था कि जिस भी व्यक्ति को, जिस भी प्रत्याशी को, जो दावेदार हैं 18 एप्लीकेंट थे, जिसको भी टिकट मिलेगी उसका तन मन और धन से पूरा साथ देंगे। वो आज आप देख भी रहे हो। दूसरा जो माहौल आपने पूछा है कि क्या चल रहा है, वो आप देख रहे हो। यहाँ चौकों में, चौपालों में लोग, एक गांव में जब भाई अनिरुद्ध चौधरी जी होते हैं तो उसी गांव में रिसीव करने के लिए दूसरे गांव के ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल सब वहां पहुंच जाते हैं और फिर अपने चौपाल में लाते हैं, चौक में लाते हैं, मान सम्मान कर रहे हैं। तो एक जो माहौल बना हुआ है वो बहुत अच्छा वातावरण बना हुआ है। क्या लगता है कितने वोटों से विजय? यहाँ पे जो है ना, दिन अभी इसका एकदम एग्जैक्ट फिगर आपको नहीं बता सकते। प्रतिदिन बताया तो था 30। हाँ, आज के दिन 25 से 30 हज़ार की बढ़त है। धीरे धीरे ये बढ़ती जा रही है। इसका कारण भी ये है कि ये जहाँ पे भी जाते हैं, जो शालीनता है, जो व्यवहार है और जो इनका भाषण है, अब पसंद आने लग गया लोगों को। इनमें एक सादापन दिखता है और सिंपल से दिखते हैं। वीआईपी कल्चर नहीं दिखता है। इनके साथ जो लोग घूम रहे हैं वो भी आप देख रहे हो कैसे हैं, वो भी इतने वीआईपी नहीं हैं। जी, तो मास्टर जी बात करें, ये जो चुनाव चल रहा है ये त्रिकोणीय है या बहन भाई में जो है लड़ाई है, क्या कहना चाहूँगा? ये ना तो त्रिकोणीय है और न ये बहन भाई में लड़ाई है। ये केवल और केवल एक विचारधारा का लड़ाई है और दो पार्टियों की है, कांग्रेस पार्टी की और बीजेपी पार्टी की। 10 साल में बीजेपी की सरकार रही है, शासन रहा है। ससे भी काफी जोर लगा रहे हैं। हाँ, उनका अधिकार है जोर लगाना, वो भी प्रत्याशी है, हमारे लिए माननीय है, सम्माननीय है। लेकिन यहाँ पे जो चल रहा है पूरे तोशाम में ही नहीं अपितु पूरे हरियाणा में, कि जो 10 साल है उसमें जो शासन जिस प्रकार का रहा है उसमें किसान भी खुश नहीं है, व्यापारी वर्ग खुश नहीं है, छात्र खुश नहीं है, मजदूर वर्ग खुश नहीं है, सरपंच खुश नहीं है, नंबरदार खुश नहीं है। आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं शासन चलाने वालों से कुछ चूक रही होगी, तभी लोग जो अभी चुनाव में उनकी तरफ इतना ज़्यादा भीड़ नहीं है, उनकी तरफ इतना लगाव नहीं है, और कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी तरफ इतना ज़्यादा पूरे हरियाणा में भीड़ है। मतलब अब की बार जो है जिता रहे हो कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस पार्टी तोशाम हल्के से नहीं है, हरियाणा में लोगों ने मन बना चुके हैं। अब आप देखो, ये फैमिली आईडी का क्या चक्कर है, पूरा हर घर पे एक आदमी की ड्यूटी तहसील में जाने की लगा रखी है। सवेरे उठते फैमिली आईडी में नाम कट गया, आज न्यू होगा, आज आधार कार्ड रिन्यू होगा। तो ये लोग परेशान जो करे हैं वो अब इसका जवाब जो 5 तारीख को देने वाले हैं। चलो 5 तारीख को। धन्यवाद जी। धन्यवाद। आज जी राम 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 राम। अनुरोध चौधरी को खुला, अनुरोध चौधरी खुला अनुरोध चौधरी को वहाँ भी तो भारी मतों से। वहाँ भी बंसीलाल की पोती है। फिर पोती है तो फिर क्या बात होगी? वो पार्टी में क्यों छोड़गी बाजी? वाह, पार्टी ने बदलगी। पोते का होता है, पोते का ज्यादा होता है। अच्छा, हाँ, आ जाओ। फिलहाल जो है इस साइड भी जो हम बात करें, मेरे गांव से ही हैं। आज जी नमस्कार जी। नमस्कार। ठीक हो? ओ बढ़िया, बिल्कुल। और आ जाओ, आप भी आ जाओ। तो भाई मेरे गांव से ही हैं, तो बताइए मतलब किस तरह का प्यार मिल रहा है, क्या क्या? बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक मिल रहा है। तेरा गला पड़ गया था। हाँ, सारा तोशाम हल्के में बिल्कुल बढ़िया माहौल चल रहा है। और भाई साहब बहुत ज़्यादा वोटों से विजयी होंगे और नंबरदार जी आगे आपको सारी बातें बताएंगे। मैं तो मिलता रहूँ। हाँ जी, बताइए। कैसे हो? बहुत बढ़िया है। तो आप दोबारा फिर मिल गए? हाँ, फिर मिल गए दोबारा। वहाँ बीजेपी के साथ बहस हो रही थी तो उनको जवाब आपने बढ़िया दिया। आप कभी चिपटे थे, मैं चिपटो क्यों सो भाई, जायज बात पर क्या था चिपटो हो। तो अब कांग्रेस सरकार बनने जा रही है और बीजेपी बाहर हो रही है, ठीक है। और समर्थन अनिरुद्ध जो को भारी समर्थन मिल रहा है, जहाँ भी जा रहे हैं जोश से और भारी बहुमत से जीतेगी जी। सरपंच साहब, गांव का क्या माहौल है? दिनोद गांव का माहौल? गांव का बढ़िया माहौल रहेगा। रहा पत्रकार साहब तक के छुप रहा है, घर का छोरा कौन से बढ़िया माहौल रहेगा। सही 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 कमी रहेगी उसने कर देंगे। सही जोर लगा रहे थे। नू तो भाई सारे लाऊंगे, लेकिन पब्लिक ने बदलाव का मन बढ़ा लिया। इसमें किसान, मजदूर, व्यापारी, महिलाएं सारे तंग। जो कांग्रेस ने नीतियाँ लागू करी थी, बीजेपी उसका तो लोवा ही को नहीं गई। तो जी गांव तक कितने वोटा जिता रहे हो? गांव से बढ़िया वोटा तंग लगभग जीत भारी बहुमत से। हाँ। आज ही कहाँ से? इसी गांव से हो? तो गांव में लगभग कितने वोट हैं जी? जीत है जी अनुरोध चौधरी। चलो जी। और अपने विचार रखें भाई अनिरुद्ध चौधरी जी।
परम आदरणीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, परम आदरणीय यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति और मेरे नौजवान भाइयों, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपने यहाँ पहुँचने पर जो मेरा मान सम्मान बढ़ाया, मैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुझे मान सम्मान रूपी पगड़ी भेंट करी। हर पगड़ी के अंदर छुपे मान सम्मान, प्यार, आशीर्वाद को मैं अच्छे से जानता हूं, समझता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी पगड़ी की हमेशा लाज रखूंगा। मेरे से पहले जो बात हुई और बताया गया, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने जो किया, मैं उस चीज के ऊपर ज्यादा नहीं बोलना चाहता। मैं तो सकारात्मक राजनीति के हिसाब से यहां पर आया हूं और मैं ये कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जो अपने घोषणा पत्र में घोषणाएं करी हैं, वो हम सबके लिए कितनी अच्छी हैं। जैसे बुढ़ापा पेंशन है, 6,000 बुढ़ापा पेंशन, और घर में अगर दादा दादी हैं तो 12,000 घर में आएंगे। गैस सिलेंडर 500 का होगा, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, और साथ के साथ गरीबों को जो प्लॉट की बात होती थी, उस पे मकान बना के दिया जाएगा। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हूं और कांग्रेस के लिए और मेरे लिए आपसे वोट और सपोर्ट मांगने आया हूं। पर मुझे लगता है कि यहां पर सपोर्ट की बात करूं तो ये बेहतर रहेगा। वोट तो आप सब मुझे आशीर्वाद देने लगी रहे हो। मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, और ऐसा मौका भगवान 15-20 साल में एक बार देता है कि जो जिस पार्टी का राज आने वाला हो, उसी पार्टी का प्रत्याशी आपका अपना भाई हो, आपका अपना बेटा हो, और वो ऐसा हो जिसका हाथ पकड़ के काम करा लो, उस आपके और उसके बीच में कोई बिचौलिया ना हो। तो ऐसा मौका जो भगवान कभी कभी देता है, उस मौके का फायदा भी उठाना चाहिए सबको। जो मैं कहता हूं कि भाई आपके मेरे बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि बिचौलिया तो तोड़े है, और भाई कोई वर्कर हो, भाई हो, साथी हो, वो जोड़े है। मन भाई चाहिए, मन साथी चाहिए, वर्कर चाहिए, मन बिचौलिया नहीं चाहिए। और 100 बात की एक बात है, मेरे दौरे कोई शीशराम कौन पाओ, कोई हरि सिंह कौन पाओ। चौधरी बंशीले अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे। भाई राज आना है कांग्रेस का, आपका भाई आप जिताओगे, राज में आपका ही सीट होगा। मैं बन गया, समझ लो आप बन गए। ऐसी स्थिति हो जाएगी कि किसी भी दफ्तर में आप जाओगे और इतना ही बोलोगे, भाई तो शाम हल्के हैं, इतना ही बतेगा जो पहले होया करता। एक बात मैं और आपके बीच में रखना चाहता हूं। देखो, मैं हूं धारा अर्थात मैं हूं सबके सिर का, तो सबके सब आज जो आप जिस तरह प्यार दे रहे हो ना, मैं हर किसी को उसी तरीके से प्यार दूंगा। किसी को बीच में यूं नहीं रखूं भाई गांव में एक की चाल लेगी या 2 की चाल लेगी। भाई मैं सिर का हूं, भाई यूं मैं मान लू मैं तो गांव का हूं, भाई सबके सिर का हूं। कोई भी भाई साथी मेरे पास किसी काम को लेकर आएगा, किसी से पूछने की जरूरत को नहीं, ना थामने और ना मनना है। सबके सिर का हूं, सबकी बराबर चलेगी। कोई भाई ज्यादा मेहनत कर रहा हो मेरे खातर, वो सिर माथे, मैं उसके लिए जो कुछ कर सकता हूं करूंगा। पर यह भी साथ के साथ बताता हूं कि कोई ऐसा नहीं होगा कि भाई किसी के कहने पे किसी दूसरे का काम टल जाए। एक तो हो गया सामूहिक काम, एक हो गया व्यक्तिगत काम। भाई दोनों खातर पूरा जोर लगाना, इसमें कोई दुराया ही नहीं। मैं पहले जब आया था तो आप सबने कही थी भाई छोरे तू टिकट ले आइए, बाकी हमारा काम से। ये टिकट की मैं बता दूं, हम 18 थे जिन्होंने अप्लाई कराया था टिकट खातर। सबको अधिकार था, हम सब बराबर, भाई प्रजातंत्र है। हम सब ने ये बात सोच रखी थी कि भाई जिसको मिलेगी टिकट सारे उसका समर्थन करेंगे, सारे उसकी मदद करेंगे। हम सारे उसकी मदद करेंगे।
और आज उस टिकट पे नाम तो मेरा लिखा जाना था, पर ये टिकट हम सब की टिकट है, ये टिकट आप सब की टिकट है। आज भी मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी होती है, सारे टिकटार्थी जो थे कांग्रेस पार्टी के, वो कांग्रेस की मदद कर रहे हैं। भाई यहाँ भी मास्टर मनिंदर मौजूद हैं, बॉबी मौजूद हैं, जोगिंदर बागनवाला जी के बेटे, मेरे भाई कमल प्रधान जी ने पूरा जोर लगा रखा है, अनीता मलिक जी के परिवार से पूरा समर्थन मिलने लग रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं ये मानता हूं, जो परिवार मेरे दादाजी के साथ पुराने सालों से लगे हुए थे, पीढ़ियों से लगे हुए थे, वो परिवार मेरा समर्थन कर रहे हैं, वो मेरा साथ दे रहे हैं। ये जीत आपकी जीत होगी, क्योंकि आपकी ताकत से मुझे ताकत मिलेगी और वो ताकत आपके कामों के लिए इस्तेमाल होगी। अगली बात, मुझे आज किसी ने कहा कि जी आप हर जगह भाषण में वही बातें बोल रहे हो, तो मेरा यही जवाब है कि भाई जिस गांव में जाऊंगा उस गांव के आदमी को जो मैं बताना चाहता हूं, जो गांव में जो मेरे परिवार के लोग हैं, उनको मैं जो बात बताना चाहता हूं, उनको वो बात तो बताऊंगा ही बताऊंगा। क्योंकि भाई सारे तो यूट्यूब कौन देखें, सारे तो फेसबुक कौन देखें, जो गांव में आऊंगा गांव में गांव वाली बात करनी पड़े है। तो मैं आपको भी ये बात बताता हूं कि मैं ये चुनाव मर्यादा में रह के लड़ रहा हूं, और इसलिए मर्यादा में रह के लड़ रहा हूं क्योंकि मैं चौधरी बंसीलाल जी का पोता हूं। चौधरी बंसीलाल जी जिस शालीनता से राजनीति करते थे, जिस शालीनता से उन्होंने अपना जीवन जिया, मैं उसी शालीनता से जीना चाहता हूं। तो उन्होंने कभी किसी मंच से किसी के बारे में कोई छोटी बात नहीं करी, मैं भी नहीं करूंगा।